अपने सपने पूरा करवाने के लिए आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था, या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा आपको किराए पे लेके। यह है नौकरी। और एक चीज और बता दूं, जहां जिंदगी में फिक्स मिलने लग जाता है ना, वहां रोमांच खत्म है रे। पता है जिंदगी के 60 साल क्या होने वाला है, लेकिन व्यापार में सरप्राइज है, ऊंचा है नीचा है, जबरदस्त प्रकृति की खौफनाक घटनाएं, नोटबंदी है, चालू है, नए हैं, इसमें कितना सरप्राइज है, रोमांच है, आनंद है, कुछ भी हो सकता है। ये जीने का मजा है। 60 साल जिसको पता है साला कुछ नहीं है रे। नौकरी की चिंता नहीं करना। एक दिन मैं कुछ कर रहा था, कोई पेड़ का था या कुछ था, यूं का यूं रह गया, यहाँ दर्द हो गया। मैंने कहा पापा जी L4 L5 की सग गई दिखती है, गड़बड़ हो गया। उन्होंने कहा चिंता मत कर, अभी चलते हैं जहां से अपन सुबह दूध लेके आते हैं ना 6 किलोमीटर से, वहां पर एक लड़की है, तुझे चल के बस बैठना है, वो तेरे अंगूठा लगाएगी और तू ठीक हो जाएगा। पापा जी आप डॉक्टर हो कि गाय भैंसों के साथ रह के वैसे हो गए, क्या बोल रहे हो आप? बाप कौन? मैं कार में बैठ गया, कैसे न कैसे उतरा, पलंग पे बैठ गया। उन्होंने कहा था उसको देखना भी मत, बोलना भी मत। मैं बैठ गया, वो आई, इसको मैंने ऊपर किया, उसने अंगूठा यूं किया और वो चली गई। 1 मिनट बैठा रहा, उसके बाद उन्होंने कहा खड़ा हो, चल। बत्ती जल गई। और तेरी, मैंने पूछा ये क्या लपड़ा है, मेरे अंगूठे में तो नहीं है ये। बेटा ये उल्टा जन्मता है ना जो जीव, जिसका जन्मते टाइम सिर पहले नहीं आके टांगे पहले आती है ना, उन जीवों में विशेष पावर्स प्रकृति देती है। उल्टे जन्मने वाले लोगों का अंगूठा ही काफी होता है। 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं रे। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छींक कभी देखी मोदी जी के आपने ऐसे करते? ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता है अच्छे। जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा रे मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया। अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू ये बता तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता और नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता। तू बहुत सही रे। अधूरी थी वो। क्लाइमेक्स ये है, जीवन के हर हिस्से को आप सोचने में पॉजिटिव ले जा सको, बिरले ही कर पाते हैं। और जब जब आप बुरी घटनाओं को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो अंदर जो ताकत पैदा होती है वो बाद में दिखती है, वो बाद में रिजल्ट लेके आती है। आज के बाद सोचने के तरीके कंट्रोल करो। मैंने मेरी जिंदगी में एक चीज कभी खराब नहीं की, वो है वक्त। आप में से कोई व्यक्ति है जो पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम? भाई साहब एक बार खड़े होंगे, एक सवाल पूछूंगा जिससे सबको सीखने को मिलेगा। शुभ नाम? सुजीत जी। सुजीत जी, एक साधारण मासूम सा सवाल है। आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और ये शर्त रखी जाए 1 दिन में खर्च करना है, इससे ज्यादा कर दिया तो पेनल्टी लगेगी, कम किया तो पूरा वापस ले लेंगे, बैंक में जमा नहीं कर सकते, खर्च करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल जल्दी बताइए। मोबाइल नहीं लाएंगे, लैपटॉप नहीं लाएंगे, कार नहीं लाएंगे, सोना नहीं लाएंगे, सब करेंगे ना? 1 करोड़ दिया, तुरंत प्लानिंग आई आपके पास और हमारे पास, जीवन में 1,57,00,000 मिनट से एक भी मिनट अगर आपने बर्बाद की, प्रकृति साला छीन लेगी रे वापस पूरा का पूरा। क्योंकि जो है उसका इस्तेमाल सही नहीं किया तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। एक अंधा आदमी था और वो अंधा आदमी एक बोर्ड लगा के बैठा था भीख मांगने के लिए। मैं अंधा हूँ, मेरी कोई मदद करो, ऐसा लिख रखा था बोर्ड पे। एक एंटरप्रेन्योर उसके आगे से गुजरा, उसने कहा मैं आपका बोर्ड बदल दूं, आपकी दिशाएं बदल जाएगी, बदल दो। उसने कुछ लिख दिया और चला गया। अगले 5 मिनट बाद नोटों की बारिश होना चालू हो गई। जो आए वही सिक्का फेंके, जो आए जो ही नोट फेंके, जो आए जो ही फेंके फेंके फेंके। 3 दिन बाद वो वापस आया तो कदमों के हाथ से वो समझ गया भाई साहब आप ही थे ना 3 दिन पहले कुछ लिख के गए थे। क्या लिख गए भाई साहब, सिमेट ही नहीं पा रहा हूँ, क्या लिख गए? मैंने कुछ नहीं लिखा, जो आपने लिखा था ना उसी बात को अलग अंदाज में लिख दिया।
आपने लिखा था मैं अंधा हूं मेरी मदद करो, ये भिखारियों के नेचर थे, ये भीख मांग रहे थे। मैंने लिखा आज का दिन बेहद खूबसूरत है लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता, आपको देखने का मौका मिला है, आज के दिन का पूर्ण आनंद लेना। सबसे भारी कौन? हाथी। सबसे लंबा कौन? जिराफ। सबसे तेज कौन? चीता। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन? एक। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता। दुबई जिसने बनाया था शेख राशिद, उसका इंटरव्यू लिया। सर आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? उसने बोला मैं ऊंट, मेरे पिताजी ऊंट पे चलते थे, मैं मर्सिडीज पे चलता हूं, मेरा बेटा रॉयल्स रॉयस में चलता है और मेरा पोता फिर ऊंट पे आएगा। कोई इस बात का मीनिंग समझा सकता है? लगन का मतलब होता है जिस चीज की लग जाती है फिर दुनिया और दिखती नहीं है भाई, वही दिखता है। लगन लगनी चाहिए इस धंधे की, लगन लगनी चाहिए कामयाबी की, लेकिन लगन लग तो जाए मेंटेन नहीं रहती। आपकी ऊर्जा बरसों तक मेंटेन रहे उसे बोला जाता है परसिस्टेंस। क्रिकेट कोई भी खेल ले रहे, बरसों खेलना इज परसिस्टेंस। समय परीक्षा लेता है। जुटे रहो के नारे ने मानव जाति की सारी समस्याओं को सॉल्व किया है, आपको भी सॉल्व करना हो। भारत की सारी औरतों को जनवरी के महीने में घर में कितनी ठंड लगे, 2 रजाई में चाहे ठंड नहीं रुके इनकी, लेकिन शादी वाले दिन गार्डन में भरी ठंड में चाहे बर्फ पड़ रही हो, पूरे गार्डन का चक्कर नहीं लगाते। हेलो तेरा ध्यान किधर है? मैं इधर है। कहां गई सर्दी? ये कौन सी चीज है जो ताकत देती है, जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराती है? लक्स कोट्स नहीं है ये बाहरीकरण है। दिमाग बाहर की चीजों को ज्यादा अच्छे से संभालता है बजाय अंदर के खुड़खड़ाहट को। एक आदमी था मांगीलाल, इधर तो कोई नहीं है, कोई हो भी तो क्या है, अच्छा नाम है। तो मांगीलाल इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू लेने वाले बॉस ने उसको पूछा आपको ब्रिटिश लैंग्वेज आती है? यस आती है, बोल के सुनाइए। वो सुनाता है, दुगुना लगान देना होगा भुवन। दोबारा बाउंसर गया होगा, बाउंसर गया। दोबारा, आपको ब्रिटिश लैंग्वेज आती है? आती है, सुनाओ। दुगना लगान देना पड़ेगा भुवन। अरे पीछे वालों पकड़ में आया कि नहीं आया? भुवन तुझे दुगना लगान देना पड़ेगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? ब्रिटिश। ये ब्रिटिश नहीं थी।